तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्विट स्मोकिंग। तो मैं 20 साल का हूँ एंड मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसने बहुत सारा सिगरेट पिया, ठीक है। और आई गेस कि तुम जानते ही होगे 20 साल 19 साल 18 साल 17 साल 16 साल की लड़के बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। आई होप द कैमरा इज़ ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मैं उस एज से जा चुका और उस एज में मैंने सिगरेट भी बहुत पिया, तो मैं तुमको बता सकता हूँ और मैंने इतना प्रॉब्लम फेस किया है कि मैं तुमको बता सकता हूँ कि कैसे सिगरेट एक्चुअली में छोड़ा जाए, ठीक है। मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम रही कि मैं इतना सिगरेट पिया वगैरह वगैरह। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि कैसे सिगरेट छोड़ा जाए, क्योंकि अभी बहुत मेस्टअप हो चुका है, बहुत फक्ड अप हो चुके हो तुम्हारा लंग्स डैमेज हो चुका है, ठीक है। मेरा भी डैमेज हो चुका है, लेकिन मैंने रियलाइज़ कर लिया और बहुत ड्रास्टिकली छोड़ दिया, ठीक है। और ये अप्रोच मेरे लिए काम किया, तुम्हारे लिए भी काम करे हो सकता है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मैंने इतना अप्रोच ट्राई किया है ना कि लास्ट में वो अप्रोच काम करेगा, वो भी मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन मैं सारे अप्रोच बताऊंगा जिसने मुझे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प किया है सिगरेट को छोड़ने में, ठीक है। शायद से मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। पहला चीज़ जो तुम कर सकते हो कि तुम जिस किसी की भी वजह से सिगरेट पी रहे हो, जस्ट लाइक कि कोई टेंशन है मान के चलो घर का, तो तुम उसके लिए एक काम कर सकते हो कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारे घर में ये चलेगा ही चलेगा। फैमिलीज़ में हमेशा प्रॉब्लम्स होती ही होती है, मेरी फैमिली में भी थी है और हमेशा रहेंगी, ठीक है। इसी से तो घर बनता है, ठीक है। चलो ये सब बात छोड़ देते हैं। वैसे ये सब चीज़ों से घर नहीं बनता, मुझे भी नहीं पसंद है। तो हाँ, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ये तुमको हेल्प करेगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत हेल्प करता है तुमको उससे मूव ऑन करने में, ठीक है। अगर कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह छोड़ गई है या फिर कुछ भी रीज़न है, एडिक्शन है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। पहला चीज़ ये करना है कि तुमको कुछ ज्वाइन कर लेना है, जैसे जिम या फिर सुबह को रनिंग में चले जाओ, या कभी भी व्हिचएवर टाइम यू लाइक टू रन यू कैन गो एंड रन, ठीक है। तुम ये कर सकते हो। एंड देन उसी वक्त सिगरेट मत छोड़ना, तुम पीना सिगरेट, ठीक है। डोंट वरी, यू कैन डू एक्सरसाइज एंड देन स्मोक, ओके, इट्स टोटली फाइन। बट एट द सेम टाइम तुम याद रखना कि तुम एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज प्रियोरिटी है सिगरेट से, ठीक है। और तुम ऐसा भी कर सकते हो, जिस टाइम तुम हम सिगरेट पीते हो उसी टाइम तुम वो कर लेना एक्टिविटी जो तुम हमेशा करते हो। ज़रूरी नहीं है कि जिम या एक्सरसाइज ही करना है, तुम जर्नलिंग वगैरह भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इस चैनल के दूसरे लड़के ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो जाके, ठीक है। तो ये कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने ये किया कि बहुत सारा तरीका होता है, मैंने एक तरीका शुरुआत में अप्लाई किया था कि अचानक से छोड़ देना। मैं अचानक से सिगरेट पीना छोड़ दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि तुम 2 दिन सिगरेट नहीं पियोगे, तीसरा दिन तुमको वो हो जाएगा, तुमको बहुत ज़्यादा मन करेगा। ये चेन है, ये ऐसे काम करेगा। तीसरा दिन बहुत ज़्यादा मन किया, ठीक है, तुम उस दिन भी नहीं पिए, तुम पास हो गए। 90% लोगों से तुम पास हो चुके हो, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। फिर अगेन ये साइकिल आएगा 7 दिन बाद, ठीक है। फिर उससे बढ़ेगा, 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, नहीं 20 नहीं होगा, 30 हो जाएगा, ऐसे करके होगा। ये साइकिल है एक, तुम अगर रिसर्च भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा चीज़ ये कर सकते हो कि तुम एक मोटो बना लो। तुम जैसे तुम्हारा मतलब तुम एक ना अपना गोल बना लो फिटनेस का। मेरा फिटनेस का गोल था कि मुझे रनिंग करना है, मुझे बहुत आगे स्टेमिना बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, और मेरा हाइट भी नहीं बढ़ेगा एट द सेम टाइम, ये भी दिमाग में चलता था। और एट द सेम टाइम ये होता है कि अगर तुम सिगरेट पीते रहोगे, लंबे समय तक पीते रहोगे, तो तुम एडिक्टिव बन जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। 3 साल 4 साल इनफ है एडिक्टिव बनाने के लिए। क्या हुआ, ठीक है, तुमको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। मोर ऑन दैट, तुम्हारे स्पर्म खराब हो जाएंगे, तुम्हारा बच्चा अपाहिज या कुछ भी पैदा हो सकता है, तो तुम अपने वजह से किसी और का जनरेशन ख़राब करोगे। तो आई होप कि तुम ऐसा नहीं हो जो अपनी वजह से किसी और का लाइफ ख़राब करोगे। मैं लिख के देता हूँ भाई, तुम शादी करोगे ही करोगे, ठीक है। तो तुम एटलीस्ट अपनी वजह से अपने बच्चों की लाइफ तो मत ख़राब करो। देखो भाई, तुमको बहुत कुछ अचीव करना है, ठीक है, करोगे। एंड और शादी पार्ट ऑफ द लाइफ है, तुम वो करोगे ही करोगे, ठीक है। तो एटलीस्ट अपनी बीवी के लिए नहीं, अगर तुम प्यार नहीं करते, कोई अरेंज मैरेंज हो गया, लेकिन करना भाई। तो बच्चे के लिए ही, तुम्हारा बच्चा ख़राब ना पैदा हो जाए, इसके लिए तो कर सकते हो ना भाई। बड़े हो जाओगे, तुम्हारा खून ठंडा हो जाएगा, तुम्हारे पास एनर्जी कम रहेगी, तुम उस समय सिर्फ पीस ढूंढोगे और कुछ नहीं, बस पीस चाहिए, केओस बड़ी लाइफ में,
पीस चाहिए, ठीक है। वो पीस तुम जब स्टेबल रहोगे तभी तुमको मिलेगा। पता है तुमको, टेंशन में जब कोई आदमी सेक्स करता है तो उसका बच्चा ख़राब पैदा होता है, कुछ डिसेबल्ड या फिर कुछ वो मेंटली इल पैदा होता है। कितना मैटर करता है ये सब चीज़। तुम टेंशन में भाई करो, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। मतलब सोच रहे हो तुम्हारे साथ कुछ हो रहा, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे वजह से किसी और का भी ख़राब होगा लाइफ, इससे फ़र्क पड़ रहा है ना, समझ रहे हो। तो समझा करो बात को, ठीक है। और टेंशन ज़्यादा लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तुम टेंशन ले रहे हो तो चीज़ें ठीक नहीं हो रही, टेंशन लोगे नहीं भी लोगे तब भी चीज़ें ठीक नहीं होगी, चलेगी चीज़ों को। धरती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से घूम ही रही है, वो हमेशा घूमती ही रहेगी। वॉज दैट राइट? अच्छा कोई बात नहीं, तो चलती ही रहेगी, ठीक है। और ये दो चीज़ें मैंने बताई, 2 चीज़ें तुम कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये कर सकते हो तुम कि मैंने क्या किया था मेरे क्विज़ में, कि मैं हर हफ्ते सिगरेट पीता था, ऐसे करता था कि संडे पीऊँगा वगैरह वगैरह, ठीक है। एक और चीज़, अगर तुम अपने रनिंग या फिर किसी भी एक चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाओगे, फिजिकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जैसे टेनिस वगैरह हो गया, रनिंग, जिम वगैरह, उसमें कंसिस्टेंट रहोगे और ये चीज़ करोगे कि मैं हफ्ते में एक बार ही सिगरेट पीऊँगा, तब तुम हफ्ते में भी एक बार सिगरेट नहीं पियोगे। कैसे पता है? तुम रनिंग करते हो और सिगरेट पीते हो, तो सिगरेट में जो हार्मोन रिलीज़ होता है ना, वो तुम्हारे रनिंग में भी रिलीज़ होता है। तो एट द सेम तुम देखा जाए तो तुम्हारा हार्मोन रनिंग से रिलीज़ हो ही गया है, ठीक है। तुम 500 मीटर से चालू करो, फिर 1 किलोमीटर दौड़ो, धीरे धीरे स्टेमिना बनाओ। मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, तुम 4 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ एक महीने में। तुम अपना स्टेमिना इतना बनाओ कि तुम एक बार में 4 किलोमीटर बिना रुके दौड़ पाओ, ठीक है। मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, कर सकते हो तो करके देखो। मैंने 1 हफ्ते में कर लिया था, तुम्हारी बारी है, तुम कितने में करते हो। मैंने 1 महीना दिया है तुमको, ठीक है। एंड या दैट्स इट, दिस वेर द थिंग्स। और एक और चीज़, ये चीज़ ध्यान रखना कि सिगरेट कभी नहीं क्विट होगा। तुम ऐसा सोचोगे नहीं छोड़ ही दूंगा, कर ही लूँगा, ऐसे नहीं होता। तुम सोचो कि कम करूँगा, अचानक से कुछ नहीं छूटता, कम धीरे धीरे करोगे, मात्रा घटाते जाओगे तभी होगा। नशा मुक्ति केंद्र में, रिहैब में भी तुमको ऐसे अचानक से सिगरेट नहीं छुड़ा देगा, तुमको वहाँ पे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में, धीरे धीरे ड्रास्टिकली मिलेगा। जैसे तुम 10 सिगरेट पीते थे, वहाँ 5 दिया जाएगा, फिर 4 कर देगा, एक अगले हफ्ते ऐसे होगा, ठीक है। तुमको पेनफुली तुम्हारे साथ कोई वो नहीं होगा, तुम नेचुरली दिमाग लगा के अपना वो कर सकते हो, ठीक है। तो दीज वर द रीजन्स, दीज वर द, अच्छा हिंदी में ही बोल लेता हूँ, दीज वर तो ये कुछ था तरकीब जो तुम अप्लाई कर सकते हो अपने स्मोकिंग क्विट करने के लिए। एक बात याद रखना, स्मोकिंग कभी क्विट नहीं होगी, वो कम हो सकती है। तो अमीर बनना और तब सिगरेट पीना ज़्यादा सही रहेगा। और एक और बात, फिज़िकल एक्सरसाइज चालू कर दो और ऐसा गोल बनाओ कि 3 दिन या 4 दिन में एक बार पीऊँगा। बट तुमको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि तुम फिज़िकल एक्सरसाइज करने की वजह से तुम वो भी सिगरेट छोड़ दिए। गॉट इट? खत्म।